छोटे छोटे तरीकों से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ के अपने सिक्योरिटी लेवल को एनहांस कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। डीवीआर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है जो कि बहुत सारी सेटिंग्स उसके अंदर दी होती है, जैसे कि मोशन डिटेक्शन हो, लाइन क्रॉसिंग सिस्टम हो, या इंट्रूजन अलार्म सिस्टम हो, फेस डिटेक्शन अलार्म सिस्टम हो। इन छोटे छोटे तरीकों से हम लोग इसको अनेबल करके एक स्टेप आगे बढ़ के अपने सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी जब बढ़ेगी तो हमारे मोबाइल के अंदर उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। अगर वो नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल के अंदर आएगा तो हम लोग जल्दी से अलर्ट होके वहाँ पे पहुँच भी सकते हैं या उसके लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं। तो उसी तरह से एक सिस्टम आता है रीजन एंट्रेंस और रीजन एग्जिटिंग का। रीजन एग्जिटिंग क्या काम करता है, रीजन एंट्रेंस क्या काम करता है, दोनों के तरीकों के ऊपर मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। रीजन क्या है, सबसे पहले मैं रीजन के ऊपर बताना चाहता हूं। रीजन उस एरिया को कहते हैं जो हमने सिंपल में ड्रॉ की होती है। अगर उस एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश करेगा जो हमने ड्रॉ की है, तो तुरंत ही हमारे मोबाइल के अंदर वो नोटिफिकेशन भेज देगा, अलर्ट उसका भेज देगा, जो कि हम लोग जल्दी से रीड करके उस अलर्ट को उसके लिए कदम उठा सकते हैं। रीजन एग्जिटिंग क्या काम करता है, उस एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति रुका हुआ है तो उस एरिया से अगर कोई भी व्यक्ति बाहर आने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही वो हमारे मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन भेज देगा। इन दोनों सिस्टम को किस तरह से यूज किया जाता है, ये कहाँ पे काम आ सकते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और वहाँ पे भी स्विमिंग पूल है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। उस एरिया को बंद किया हुआ है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो किस तरह से हम लोग इस सेटिंग को अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उस एरिया के अंदर से कोई वहाँ जाने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही वो हमारे मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन भेज देगा। उसी तरह से जो है एक ऑफिस है और एक वर्कशॉप है जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग उस एरिया को डिटेक्ट करके वहाँ पे रीजन को ड्रॉ कर सकते हैं। रीजन यानी कि उस एरिया के अंदर डेंजर जोन है, वहाँ पे जो है किसी भी मेंबर को जाने की परमिशन नहीं है। तो उस एरिया को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, हमें तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही वहाँ पे वो एरिया के अंदर जाने या निकलने की कोशिश करेगा। तो इस सेटिंग को किस तरह से अप्लाई किया जाता है डीवीआर एनवीआर के ऊपर हिकविजन के, आज मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा भी आप जो है स्किप मत कीजिए। जैसे ही हम लोग डीवीआर की स्क्रीन के ऊपर आते हैं, राइट क्लिक करके मेन मेन्यू के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो पैटर्न पासवर्ड डाल के मेन मेन्यू को ओपन कर लेंगे। जैसे ही मेन मेन्यू ओपन करेंगे, ऊपर तरफ में लाइव है, यहाँ पे प्लेबैक है, यहाँ पे सर्च दिया हुआ है और यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को ऑन कर लेना है और यहाँ पे सिस्टम की सेटिंग को क्लोज कर देना है। सबसे पहले ऑप्शन जो है यहाँ से नेटवर्क दिया हुआ है, कैमरा है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इवेंट है। इवेंट के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। जैसे इवेंट के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे, सबसे पहले ऑप्शन जो है नॉर्मल इवेंट का आता है, सेकेंड ऑप्शन पैरामीटर प्रोटेक्शन का आता है। पैरामीटर प्रोटेक्शन की सेटिंग को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लाइन क्रॉसिंग सिस्टम आ जाता है, इंट्रूजन अलार्म सिस्टम आ जाता है, रीजन एंट्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है और ऊपर की तरफ में हम लोगों को कैमरा सिलेक्ट करके इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करके यहाँ से यस कर लेंगे इस कंफर्मेशन को। यहाँ से यस करने के बाद में हमने एरिया ड्रॉ करना है जो कि रीजन है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट ड्रॉ करके यहाँ पे जो है आगे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट, यानी कि मैंने टोटल एक एरिया को ड्रॉ कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया को ड्रॉ करने के बाद में इसको अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं भी कर सकते, बाद में भी आप अप्लाई कर लीजिए सारी सेटिंग होने के बाद में, या अभी अप्लाई करके सेटिंग को आगे बढ़ाइए। तो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राइट की तरफ में अलार्मिंग एरिया दिया हुआ है। अलार्मिंग एरिया के अंदर हम लोग एक या दो नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक और दो एरिया को वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल से नॉर्मल डीवीआर के अंदर। तो सेंसिटिविटी को हाई और लो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाई रेफर
प्रेफर करता हूँ डिटेक्शन टारगेट जो है ह्यूमन और व्हीकल के ऊपर रखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अगर ह्यूमन व्हीकल आएगा तो तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा। अलार्मिंग शेड्यूल के अंदर हम लोगों को कब हमें नोटिफिकेशन चाहिए, कब ये सिस्टम अप्लाई होना चाहिए, टाइम टेबल हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में 24 आवर्स का टाइमिंग दिया हुआ है और लेफ्ट में वीक ऑफ 7, यहाँ पे अलार्म दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। तो सिंपल क्लियर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना टाइम को डाल लेते हैं। मुझे 6 बजे से सुबह के रात के 10 या 11 बजे तक ये सिस्टम ऑन चाहिए, तो मैं यहाँ से इसकी सेटिंग को इस तरह से अप्लाई कर दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगी। अगर मुझे जो है ये सेटिंग जो है 24 आवर्स रनिंग चाहिए मंडे के दिन, तो ये 24 आवर्स मंडे के दिन यहाँ से ब्लू लाइन हम लोग खींचेंगे तो ये तुरंत ही अप्लाई हो जाएगी। जो है मैं यहाँ से इसको कंप्लीटली कर देता हूँ। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं समझ रहा है तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन मैन्युअली ऐड करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ में वीक ऑफ 7 दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से उसको अप्लाई करके ओके कर देंगे अपने टाइम टेबल डाल के। तो यहाँ से लिंकेज एक्शन में चले जाते हैं। लिंकेज एक्शन में सेंड मेल के ऊपर टिक रखेंगे, हमारे मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा मेल के थ्रू। नोटिफाई बाय सर्वेलेंस सेंटर, हमारे मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी इस सिस्टम की। जैसे ही वहाँ पे कोई जाता है निकलता है तो बजर अलार्म डीवीआर के अंदर एक छोटी सी बीप दी होती है, तो उसके थ्रू वो बजर होने लगता है। अलार्म पॉपअप विंडो के थ्रू हम लोग जो है उस टारगेट कैमरा को जो है अनेबल कर सकते हैं। जैसे ही उस स्क्रीन छोटी रहेगी तो वो जो व्यक्ति है जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। यहाँ से हमने एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से अलार्मिंग शेड्यूल को डाल दिया, यहाँ से लिंकेज एक्शन को जो है फिलअप कर दिया। तो यहाँ से इतनी सेटिंग करने के बाद सिंपल इस सेटिंग को अप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ये सेटिंग जो है अप्लाई हो जाएगी और वहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ये काम करता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे मैं जो है इसके अंदर जा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर जा चुका हूँ ये मुझे कैचअप कर लिया है और मेरे मोबाइल के ऊपर इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि उस एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आ चुका है, कि जो कि हमने एक रीजन को ड्रॉ करके उसके अंदर कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो वो हमें मोबाइल के थ्रू नोटिफिकेशन भेज देगा। ये सिंपल सी सेटिंग है हिक्विजन डीवीआर के अंदर। रीजन एंट्रेंस की आपने सेटिंग देखी, यहाँ पे मैं रीजन एग्जिटिंग की आपको सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ से इसको डिसेबल कर देते हैं। रीजन एग्जिटिंग यानी कि बाहर निकलने की सेटिंग, यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं इसके लिए। तो यहाँ से रीजन एग्जिटिंग की सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ से इसको कैमरे को ऊपर सेलेक्ट करके अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद में हम लोगों को एक एरिया ड्रॉ करना है, तो सिंपल उस एरिया को ही मैं वहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कोई भी एरिया वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। पॉइंट्स बना के एक एरिया को ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही एरिया वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा तो सेंसिटिविटी को हाई लो रख के और व्हीकल और ह्यूमन पे टारगेट रख के सिंपल अलार्मिंग शेड्यूल में चले जाते हैं या अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे जो है अलार्मिंग शेड्यूल में यहाँ से चला जाऊँगा। अलार्मिंग शेड्यूल मैंने रीजन एंट्रेंस में आपको किस तरह से बोला था उसी तरह से सेटअप करने के बाद में लिंकेज एक्शन के अंदर आप अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिए। सेंड मेल, नोटिफाई बाय सर्वेलेंस सेंटर, हमारे मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन, बजर अलार्म, पॉपअप विंडो जो कि स्क्रीन उसकी बड़ी हो जाएगी। तो उसी तरह से इसकी सेटिंग को अप्लाई करने के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ में अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग अप्लाई कर लेंगे ये सेटअप जो है स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में इसका चलिए टेस्ट कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ से जो है मैं इसके अंदर रुका हूँ जाके पहले ही, और यहाँ से बाहर निकलने की जब कोशिश करूँगा तो ये मुझे डिटेक्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ पे रीजन एंट्रेंस एग्जिस्टिंग की सेटिंग लगाई हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे वहाँ पे डिटेक्ट कर चुका है और मेरे मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और पॉपअप विंडो के थ्रू स्क्रीन भी आपकी बड़ी हो जाएगी वहाँ पे, अगर आपने सेटिंग को अप्लाई किया है तो। ये सिंपल सी सेटिंग है जो कि हमें जो है उस डीवीआर के ऊपर सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद में हम लोग एक सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा सकते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने वर्कशॉप के लिए। तो इसी तरह से मेरे छोटे छोटे वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको सीसीटीवी के रिगार्डिंग यानी कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होती रहे और आप एक स्टेप आगे बढ़ के अपने कस्टमर हो या अपना घर परिवार हो उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे छोटे छोटे वीडियोस को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों के अंदर मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।